नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का प्रकरण 6 मालव जी फौजदार का अभ्यास एवं स्वाध्याय देखेंगे। एक, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। महाराज सॉरी मालव जी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इस धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। प्रश्न 3, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। प्रश्न 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था। उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी। इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। 2, अपना अंदाज अपना अपना देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांस ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। उत्तर, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। उत्तर, दृष्टि वाक्य, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा शब्द सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा, प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। 4, न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 5, दर्शन, तो मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 6, झूठ, तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7, विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 8, मुग्ध, मैं तो उनकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। 9, चिंता, रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10, हटूंगा, तो मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए।
तो छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए, संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाइए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश कीजिए। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है? उत्तर, मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। इस तरह एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। प्रश्न 2, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उत्तर, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गया। प्रश्न 3, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर, मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। प्रश्न 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। 1, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं। दूसरा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, तो मालव जी शिवाजी से कहता है। तीसरा वाक्य, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, तो तानाजी शिवाजी से कहते हैं। 4, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है, तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है, दरबान शिवाजी से कहता है। 6, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 7, महाराज यह शरीर आपका है, मालव जी शिवाजी से कहता है। 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करे। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अनुवाद, પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું. મહારાજ, આ શરીર તમારું છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં. 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। तो वाक्य बनाएंगे, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो शब्द दिए गए हैं, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। वाक्य, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा, बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो वाक्य बनेगा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? वाक्य, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? चौथा, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 5,
निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। दूसरा, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तीसरा, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। चौथा, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। पांचवा, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। छठा, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। सातवां, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे। आठवां, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। नौवां, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। 10वां, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? तो उसमें परिश्रमी गुणवाचक विशेषण, 20 किलो परिणामवाचक विशेषण, 5 मीटर परिणामवाचक विशेषण, 25 संख्यावाचक विशेषण और सही गुणवाचक विशेषण, बहुत परिणामवाचक विशेषण, 3 संख्यावाचक विशेषण, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा परिणामवाचक विशेषण, वे सार्वनामिक विशेषण, किस सार्वनामिक विशेषण। मालवजी फौजदारी योग्यता विस्तार। तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले कम से कम 10 देशभक्तों का परिचय प्राप्त कीजिए। गांधी जी, सरदार पटेल और शहीद भगत सिंह जैसे देश नेताओं के जीवन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक देखिए। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरा ये वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आभार।